हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है फॉलन। फ्रेंड्स, मूवी की कहानी में हमें हजारों साल पुरानी एक कहानी सुनाई जाती है जब देवताओं और शैतान यानी लूसीफर के बीच एक युद्ध छिड़ गया था। अब जो साधारण एंजल्स हैं, उन्हें ये चूज करना है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, देवताओं के साथ या लूसीफर के साथ। कुछ एंजल्स देवताओं के साथ हो गए तो कुछ लूसीफर के साथ, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो किसी भी पक्ष में नहीं थे। वो बस अपने प्यार के साथ रहना चाहते थे। इसीलिए देवताओं ने उन एंजल्स को जो किसी के साथ भी नहीं हैं, उन्हें पृथ्वी पे वापस भेज दिया और उन्हें बोला गया कि जब तक वो देवता या लूसीफर में से किसी एक को न चुन ले, तब तक उन्हें पृथ्वी पर ही भटकते रहना पड़ेगा। इन एंजल्स को फॉलन एंजल्स नाम दिया गया। उधर लूसीफर ने फॉलन एंजल्स को ये श्राप दिया कि इन्हें कभी भी अपना प्यार नहीं मिलेगा और वो तब तक तड़पते रहेंगे जब तक कि वो लूसीफर के साथ न मिल जाए। कहानी शुरू होती है इन सब घटना के हजारों साल बाद, यानी प्रेजेंट में हम ल्यूसेंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं। ल्यूसेंडा के पेरेंट्स ने उसे एक स्पेशल बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया है। ये स्कूल ल्यूसेंडा को बहुत रहस्यमय लगता है और इस स्कूल में उन टीनेजर्स बच्चों को भेजा जाता है जिन्हें कुछ न कुछ मेंटल प्रॉब्लम है या किसी ने कोई क्राइम किया हुआ है। और ल्यूसेंडा को यहाँ भेजने का रीजन है कि उसे अजीब अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं। वो एक लड़के को प्यार करती थी और जब वो दोनों फर्स्ट किस करने वाले थे, तब ल्यूसेंडा को एक विजन दिखाई देता है और वहाँ आग लग गई, जिससे उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। उसके बॉयफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार सभी ने ल्यूसेंडा को ही माना। इस घटना ने ल्यूसेंडा के दिमाग पर गहरा असर किया है और इन्हीं सब वजहों से ल्यूसेंडा को इस स्कूल में भेजा गया है। जब ल्यूसेंडा स्कूल पहुंचती है, तब उससे उसका सारा डिजिटल आइटम्स ले लिया जाता है। उसी समय वो नोटिस करती है कि पुलिस यहाँ एक और स्टूडेंट को भी लाई है जिसका नाम कैम है। हैंडसम कैम को फर्स्ट टाइम देख के ल्यूसेंडा को उससे थोड़ा अट्रैक्शन फील होता है। इसके बाद अपने रूम की तरफ जाते समय ल्यूसेंडा की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो ल्यूसेंडा को कैम से थोड़ा दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि कैम को किसी संगीन जुर्म के लिए यहाँ लाया गया है। अगले दिन ल्यूसेंडा अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है। थेरेपिस्ट उसे कुछ मेडिसिन देते हुए बोलता है कि अगर तुम वापस एक नॉर्मल लाइफ चाहती हो तो तुम्हें इस मेडिसिन को टाइम पर लेना होगा। इससे तुम्हें कभी भी कोई विजन दिखाई नहीं देगा। लेकिन ल्यूसेंडा को लगता है कि जो चीजें वो देखती है वो सब उसके जीवन से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। ये सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन या भ्रम नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई सुपरनैचुरल पावर है। इसीलिए वो इन मेडिसिन को नहीं खाना चाहती। इसके बाद ल्यूसेंडा कुछ बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात स्पिरिचुअल टीचर मिस सोफिया से होती है। टीचर उसे कुछ बुक्स देती है। इसके बाद ल्यूसेंडा की नजर डैनियल नाम के एक लड़के के ऊपर पड़ती है जो कि लाइब्रेरी में सो रहा था। ल्यूसेंडा को डैनियल बहुत जाना पहचाना लगता है। वो उसे गौर से देखती है। इतने में डैनियल की नींद खुलती है और वो अपने सामने ल्यूसेंडा को देख के हैरान हो जाता है। डैनियल ल्यूसेंडा को पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब ल्यूसेंडा लाइब्रेरी के कॉरिडोर में आती है, तब उसकी मुलाकात मॉली नाम की एक लड़की से होती है। वो ल्यूसेंडा से बहुत बदतमीजी से बातें करती है। मॉली को ल्यूसेंडा के यहाँ आने का रीजन अच्छे से पता है। वो ल्यूसेंडा को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, लेकिन उसे ल्यूसेंडा के बारे में क्या पता है वो ये नहीं बोलती है। इस बात पे दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी एक टीचर आके उल्टा ल्यूसेंडा को ही डांटते हैं और ल्यूसेंडा को लॉन की सफाई करने की पनिशमेंट देके मॉली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ल्यूसेंडा को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। इसके बाद जब ल्यूसेंडा अपने क्लास में जाती है, तब वो देखती है कि डैनियल कुछ ड्रॉ कर रहा है। उस क्लास में मिस सोफिया देवताओं और लूसीफर के बीच हुई लड़ाई के बारे में लेक्चर दे रही थी। तब ल्यूसेंडा पूछती है फॉलन एंजल्स अभी कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन बीच में दूसरे स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जिससे ल्यूसेंडा को अपना जवाब नहीं मिलता। अगली सुबह जब ल्यूसेंडा अपनी पनिशमेंट के लिए लॉन की सफाई कर रही थी, तब अचानक एक एंजल की मूर्ति टूटकर उसके ऊपर गिरने ही वाली थी कि ठीक उसी समय डैनियल आके उसे बचा लेता है। और जब डैनियल उसके बहुत करीब आ जाता है, तब ल्यूसेंडा को बहुत अजीब अजीब से विजन दिखाई देने लगते हैं। उसके कुछ समझने से पहले ही डैनियल वहाँ से चला जाता है। वहीं खिड़की के पास हम कैम को देखते हैं, जो खिड़की से ल्यूसेंडा को एकटक देख रहा था। उसी समय वहाँ मॉली भी आती है। वो कैम को बोलती है, क्या तुम ल्यूसेंडा से प्यार करते हो? तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम किसके लिए काम करते हो। तुम्हें ल्यूसेंडा से दूर रहना चाहिए। ये बोल के मॉली वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि ल्यूसेंडा का कोई अतीत है और ये सारे लोग ल्यूसेंडा को पहले से ही जानते हैं।
उधर हम ल्यूसेंडा को देखते हैं जो डैनियल को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन इस बार भी डैनियल उसे अनदेखा करके चला जाता है। इधर मॉली के सावधान करने के बाद भी कैम ल्यूसेंडा के पास आता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है। हम देखते हैं कि दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कैम ल्यूसेंडा को एक पार्टी के लिए भी इनवाइट करता है। आगे हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स की तलवारबाजी की क्लास है, जहां ल्यूसेंडा और मॉली को एक साथ प्रैक्टिस करना है। मॉली तलवारबाजी में बहुत फास्ट है, इसीलिए वो ल्यूसेंडा को बहुत जल्दी हरा देती है। इसके बाद ल्यूसेंडा के सामने डैनियल आता है। उसके आते ही उसे एक बार फिर से कुछ विजन दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि उसने पहले भी कभी ऐसे ही तलवार से लड़ाई की है। ल्यूसेंडा अब अपने विजन को फॉलो करती है और डैनियल को एक टफ कंपटीशन देती है, जिसे देख के वहाँ मौजूद सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ल्यूसेंडा ने आज से पहले कभी भी तलवार को हाथ तक नहीं लगाया था। हम देखते हैं कि उसी रात ल्यूसेंडा अपने रूममेट पेन के साथ एक पार्टी में गई है, जहां उसकी मुलाकात कैम के साथ होती है। कैम उसके करीब आने की कोशिश करता है। हालांकि कैम के साथ उसे कुछ अट्रैक्शन है, लेकिन डैनियल के साथ उसे कुछ कनेक्शन फील होता है, जिसके बारे में वो बहुत कंफ्यूज्ड है। उसी समय एक बार फिर से ल्यूसेंडा के पास मॉली आती है। ऐसा लगता है जैसे मॉली कैम को पसंद करती है और ल्यूसेंडा को कैम से दूर रखने के लिए ही वो उससे इस तरह से बातें करती है। वो ल्यूसेंडा को बोलती है कि तुमने पहले ही एक लड़के का मर्डर किया है, क्या तुम्हें वो अभी भी दिखाई देता है? ये सुन के ल्यूसेंडा को बहुत गुस्सा आता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। कैम दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। तब डैनियल भी वहाँ आता है और जब कैम और ल्यूसेंडा को एक साथ देखता है तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इन दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। इन सारी घटना से ल्यूसेंडा थोड़ा घबरा जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। उसे एक बार फिर से विजन दिखाई देने लगता है। वो देखती है कि चारों ओर आग जल रही है, लेकिन ये आग किस लिए जल रही है ये हमें बाद में पता चलेगा। यानी ल्यूसेंडा के अतीत के बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। इसके बाद ल्यूसेंडा वहाँ से चली आती है। ल्यूसेंडा नोटिस करती है कि उसके इस स्कूल में आने के बाद से पहले से ज्यादा हेलुसिनेशन होने लगे हैं, इसीलिए वो अब मेडिसिन लेना शुरू कर देती है। अगले दिन जब वो स्विमिंग पूल में नहा रही थी तब डैनियल भी वहाँ आता है। वो डैनियल को बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं पहले भी तुम्हारे साथ थी, लेकिन कब और कहाँ ये सब मुझे कुछ भी याद नहीं है। डैनियल उसे बोलता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसी दिन क्लास के बाद जब ल्यूसेंडा क्लास से बाहर आती है तब उसे याद आता है कि उसका कुछ सामान क्लास में ही रह गया है, और जब वो अपने सामान को क्लासरूम में लेने के लिए जाती है तब वो डैनियल और मिस सोफिया की आपस की बातें सुन लेती है। डैनियल मिस सोफिया को बोलता है कि ल्यूसेंडा की जिंदगी खतरे में है, हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मिस सोफिया बोलती है, मुझे तो कैम के ऊपर डाउट है, मुझे लगता है कि उस मूर्ति को भी कैम ने ही ल्यूसेंडा के ऊपर फेंका था। इस दौरान डैनियल ल्यूसेंडा को देख लेता है और दोनों चुप हो जाते हैं। ल्यूसेंडा वहाँ नीचे पड़े एक कागज के टुकड़े को उठा के बाहर आ जाती है। बाहर आके वो देखती है कि उस कागज में एक स्केच बना हुआ है और इस स्केच में जिस लड़की की तस्वीर है उसका चेहरा ल्यूसेंडा से मिलता है और पीछे का सीन है पेरिस का, जो ल्यूसेंडा को बहुत जाना पहचाना लगता है। तभी डैनियल उसके पास आता है। ल्यूसेंडा उसे पूछती है कि ये स्केच किसका है। डैनियल बोलता है, मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ और इसके मेन कैरेक्टर का चेहरा मैंने तुमसे इंस्पायर होकर बनाया है, लेकिन मुझे क्लाइमेक्स नहीं मिल रहा है। ल्यूसेंडा उससे कहानी के बारे में पूछती है। डैनियल उसे कहानी सुनाता है कि एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लेकिन जैसे ही लड़का लड़की को फर्स्ट किस करता है उसी समय वो लड़की मर जाती है। लड़की फिर से जन्म लेती है और 17 सालों तक वो लड़का लड़की का इंतजार करता है। दोनों की मुलाकात फिर से होती है और फिर से लड़की फर्स्ट किस के दौरान मर जाती है और ये हजारों सालों से चल रहा है। लड़का 1000 कोशिशों के बाद भी शैतान के दिए हुए इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाया है। ल्यूसेंडा बोलती है, क्या ये तुम्हारी कहानी है? डैनियल बोलता है, नहीं, ये सिर्फ एक कहानी है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ल्यूसेंडा बोलती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्योंकि तुमने जो स्केच बनाया है उसमें पेरिस का एक सीन है और मैं कभी भी पेरिस नहीं गई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैंने वो जगह पहले कभी देखी है या ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। तब डैनियल उसे बोलता है, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिसका आंसर नहीं दिया जा सकता। ये बोलते हुए डैनियल वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि आज ल्यूसेंडा का बर्थडे है। उसी रात कैम ल्यूसेंडा के पास आता है। वो ल्यूसेंडा को उसके साथ पार्टी में चलने के लिए बोलता है। साथ ही वो ल्यूसेंडा को बोलता है कि एकमात्र वही है जो ल्यूसेंडा को उसके सवालों के जवाब दे सकता है। दोनों एक क्लब में जाते हैं और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं।
कैम ल्यूसेंडा को किस करता है। उसी समय डैनियल वहाँ पहुँचता है और आते ही वो कैम के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। डैनियल बोलता है कि मुझे पता है कि तू यहाँ किस लिए आया है, तू अभी भी ल्यूसीफर के लिए काम करता है और तू यहाँ ल्यूसेंडा को मारने के लिए आया है। ल्यूसेंडा इस झगड़े से परेशान हो जाती है और घर वापस आ जाती है। ल्यूसेंडा अब समझ गई है कि उसे जो भी विजन दिखाई देता है उसका सीधा कनेक्शन डैनियल के साथ है। वो अपनी रूममेट पेन से इसके लिए मदद मांगती है क्योंकि पेन एक हैकर है। वो पेन को बोलती है कि क्या हम डैनियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पेन उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास लेकर जाती है। तीनों अब लाइब्रेरी में जाते हैं और डैनियल की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। बायोडाटा से डैनियल की एक फोटो लेकर वो गूगल पे फोटो सर्च करते हैं, जहां उन्हें डैनियल के जैसे ही बहुत सारे पुराने फोटोज मिलते हैं। साथ ही उन्हें डैनियल और ल्यूसेंडा की एक 100 साल पुरानी फोटो मिलती है। ये देख के तीनों हैरान हो जाते हैं। वो इस फोटो का एक प्रिंट निकालने ही वाले थे कि ल्यूसेंडा को एक बार फिर से एक विजन दिखाई देता है और अचानक लाइब्रेरी में आग लग जाती है, जिससे ल्यूसेंडा बेहोश हो जाती है। उसी समय डैनियल आके उसे बेहोशी की हालत में ही वहाँ से लेकर जाता है। ल्यूसेंडा को महसूस होता है कि जैसे वो आसमान में उड़ रही है, लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है ये हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। डैनियल ल्यूसेंडा को हॉस्पिटल में एडमिट करके वहाँ से चला जाता है। ल्यूसेंडा को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि पेन के बॉयफ्रेंड की उस आग में जलकर मौत हो गई है। इस बात से ल्यूसेंडा को बहुत रिग्रेट होता है। एक रात ल्यूसेंडा अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसकी नजर डैनियल पे पड़ती है जो अभी भी उस पर नजर रख रहा है। वो समझ जाती है कि जो फोटोज इंटरनेट पे थी वो दरअसल उसकी और डैनियल की ही हैं। इसीलिए ये कंफर्म करने के लिए वो डैनियल के पास जाती है और उससे पूछती है कि प्लीज मुझे सच्चाई बता दो कि आखिर तुम्हारा और मेरा क्या कनेक्शन है। लेकिन डैनियल उसका कोई जवाब नहीं देता। तब सच्चाई जानने के लिए ल्यूसेंडा जानबूझकर छत से नीचे छलांग लगा देती है। हम देखते हैं कि डैनियल कोई आम इंसान नहीं है। ल्यूसेंडा के नीचे गिरने से पहले ही डैनियल अपने पंखों को फैलाकर उसके पास आता है और उसे बचा लेता है। यहाँ ल्यूसेंडा के साथ साथ हमें भी पता चलता है कि डैनियल एक फॉलन एंजल है। डैनियल के करीब आते ही ल्यूसेंडा को एक बार फिर से वही विजन दिखाई देने लगता है। इस बार डैनियल उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो बोलता है कि तुम्हें इस विजन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इस परछाई ने हमारे पास के सारे खूबसूरत लम्हों को कैद करके रखा है। इस बार ल्यूसेंडा को उस परछाई में अपने हजारों सालों का सफर दिखाई देता है। डैनियल के साथ थी। ल्यूसेंडा समझ जाती है कि डैनियल ने उसे जो कहानी सुनाई थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी और डैनियल की ही है। हर बार जब भी ल्यूसेंडा जन्म लेती है तब फर्स्ट किस के दौरान ल्यूसेंडा की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि इस जन्म में जब ल्यूसेंडा अपने बॉयफ्रेंड को किस करने गई थी तो उसकी मौत हो गई थी। इसका रीजन ये है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए नहीं बना था। ल्यूसेंडा का जन्म सिर्फ और सिर्फ डैनियल के लिए ही हुआ है। डैनियल उसे बोलता है, मुझे यकीन है कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि इस बार तुम्हारी आंखों का रंग अलग है। इसके बाद जब डैनियल ल्यूसेंडा को किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ कैम आता है और उन्हें आपस में किस करने से रोक देता है। वो ल्यूसेंडा को बोलता है कि तुम डैनियल को किस मत करो, इससे तुम्हारी मौत हो सकती है। और एक बात याद रखना कि इस बार तुम्हारा जन्म किसी भी धर्म में नहीं हुआ है, जिस वजह से इस बार अगर तुम्हारी मौत हो जाती है तो तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। कैम के इतना कुछ बोलने पर भी ल्यूसेंडा डैनियल को किस करती है, लेकिन इस बार ल्यूसेंडा को कुछ भी नहीं होता, वो अभी भी जिंदा है। ये देख के कैम हैरान हो जाता है कि वो दोनों श्राप से मुक्त हो चुके हैं। कैम उन्हें बोलता है कि ल्यूसीफर का श्राप खत्म हो गया है, इसीलिए अब ल्यूसीफर अपने आदमियों को भेजेगा अपना बदला लेने के लिए, यानी कि ल्यूसेंडा को मारने के लिए। इसीलिए कैम ल्यूसेंडा को बचाने के लिए उसे लेके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डैनियल को कैम पे भरोसा नहीं है। वो ल्यूसेंडा को कैम से छुड़ा के उसे मिस सोफिया के पास छोड़ देता है। इसके बाद डैनियल और कैम के बीच ल्यूसेंडा को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि दोनों ही फॉलन एंजल है। लड़ाई के दौरान डैनियल कैम को पूछता है, क्या तुम ल्यूसीफर के लिए काम करते हो और तुम ल्यूसेंडा को क्यों मारना चाहते हो? जवाब में कैम बोलता है कि मैं भी एक फॉलन एंजल हूँ, मैं ल्यूसेंडा को प्यार करने लगा हूँ और मैं उसका कोई नुकसान नहीं करना चाहता। तब डैनियल सोचता है फिर ल्यूसेंडा को कौन मारना चाहता है। उसी समय ल्यूसेंडा के चिल्लाने की आवाज आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस सोफिया ने ल्यूसेंडा के रूममेट पेन को पहले ही मार दिया है और अब वो ल्यूसेंडा को भी मारना चाहती है। ठीक उसी समय डैनियल वहाँ पहुँचता है और ल्यूसेंडा को बचा लेता है। दरअसल ल्यूसेंडा के ऊपर जो अटैक्स हो रहे थे वो कैम नहीं बल्कि मिस सोफिया कर रही थी और ल्यूसीफर ने ही मिस सोफिया को भेजा था, जिससे कि डैनियल और ल्यूसीफर कभी भी एक ना हो पाए। और अगर मिस सोफिया किसी तरह ल्यूसेंडा को मार देती तो ल्यूसेंडा का दोबारा कभी जन्म ही नहीं होता। और क्योंकि डैनियल एक फॉलन एंजल है तब उसका इस दुनिया में रहने का और कोई मोटिव नहीं रहेगा
और मजबूरन उसे स्वर्ग में वापस जाके किसी एक को यानी देवताओं या ल्यूसीफर में से किसी को चुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ल्यूसीफर का दाव उल्टा पड़ गया। डैनियल ने मिस सोफिया से ल्यूसेंडा को बचा लिया और मिस सोफिया एक परछाई में गायब हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल ल्यूसेंडा को अपने साथ लेकर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां ल्यूसीफर उनका कोई नुकसान न पहुंचा पाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।